मेरे प्यारे छात्रों, थंबनेल को देख कर के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़े पद से घटते हुए क्रम में चलेंगे और कौन किस स्थान पर आता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी किसी भी ख़ास तौर से भारत जैसे देश में जब बात होती है कि सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, तो बिना किसी विवाद के हम लोग कह सकते हैं कि वह होता है पद राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति, हालांकि देखिए यहाँ पर हम लोग ये भी बतलाना चाहूँगा कि साथ में हम लोगों को अंग्रेजी भी सीखना है। अंग्रेजी के कुछ शब्दों से परिचित होना है ताकि हम लोग उसको बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकें। तो सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिडेंट। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू जी हैं। यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? यदि जानते हैं तो लिख करके भेजें। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के बाद कौन सा पद आता है। तो पूरे भारत में नंबर 2 पर जो पद होता है वह होता है उपराष्ट्रपति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल प्रेसिडेंट वही है, बस केवल वाइस VIC लगा दिया गया है तो हो जाती है अंग्रेजी उपराष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद हम लोग आते हैं पूरे भारत में नंबर 3 का पद कौन सा होता है। तो वह पद होता है प्रधानमंत्री का, अर्थात प्राइम मिनिस्टर का। आप तो प्रधानमंत्री का नाम जानते ही हैं, खैर इसके बारे में मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। तो प्रधानमंत्री के बाद कौन सा पद होता है पूरे भारत में सबसे बड़ा? वह होता है गवर्नर्स ऑफ स्टेट विद इन दियर रिस्पेक्टिव स्टेट, अर्थात गवर्नर का पद होता है, राज्यपाल का पद होता है। और हालांकि मैंने हिंदी नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको मैं बोल करके ही बतला दे रहा हूँ कि गवर्नर का अर्थ होता है राज्यपाल। लेकिन ये अपने राज्यों में केवल होते हैं, यह नहीं कि पूरे देश में हर देश में इनका प्रभाव होता है। अपने राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आप जानते ही हैं कौन है। जानते हैं क्या कि कौन है उत्तर प्रदेश के गवर्नर? यदि जानते हैं तो लिख करके भेज सकते हैं आप। इससे आपका सामान्य ज्ञान की भी जानकारी पता हो जाएगी। अब आप बता सकते हैं कि कश्मीर के कौन हैं? क्या वो पहले रेल मंत्री भी थे क्या? खैर, ये सब तो छोटी छोटी सामान्य ज्ञान की बातें हो रही हैं। अब राज्यपाल के बाद आता है पूर्व राष्ट्रपति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, अर्थात जो पहले थे और अब नहीं है। तो वो पद के अनुसार पूरे देश में उनका 5वां स्थान आता है। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि यह आपको क्रम से याद करना है, किसी तरीके की गलती नहीं होनी चाहिए। अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल और उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, यह सब आप क्रम से याद कर लेवें, क्योंकि इससे आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही और साथ में जो अंग्रेजी दी गई है बगल में आपकी, उसके बारे में भी आपको जानकारी हो रही है। तो आप उसको भी लिखें, उसको भी याद करें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी यदि आप बैठते हैं तो ये सब बातें आपको बहुत ही लाभदायक होंगी। और आप जो ख़ास तौर से वनडे एग्ज़ाम होते हैं, अर्थात एक दिवसीय परीक्षा जिसमें बस परीक्षा दीजिए और नौकरी मिल जाती है, तो उसमें भी बड़े आसानी से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं, क्योंकि लगभग लगभग सारी परीक्षाओं में कम से कम एक प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जो इन पदों को लेकर के होते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा 5 पद: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों में राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपति। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब नंबर 6 की बात आती है तो वह होता है प्रधान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और LS अध्यक्ष, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष। ये दोनों पद समान होते हैं, बिल्कुल समकक्ष होते हैं। प्रधान न्यायाधीश का नाम आप जानते हैं? अगर मैं कहूँ कि प्रधान न्यायाधीश का नाम का मैं छोटे में आपको बता रहा हूँ, DYC। अगर आप जानते हैं DYC का क्या मतलब हो सकता है तो आप लिख करके भेजें। और यह जो मैं आपको बतला रहा हूँ, यह राष्ट्रपति भवन से जारी किया गया आदेश है, लेटर है। इसमें इन पदों को क्रम वाइज लिखा गया है। मैं सीधे वहीं से मैंने इसको लिया हुआ है। आपकी सुविधा के लिए मैंने केवल हिंदी
में जो लिखा गया है वह मैंने लिखा हुआ है। तो नंबर 6 पर देख रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के प्रधान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष। ओम बिरला जी को तो आप जानते ही होंगे। ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं मौके पर। तो यह हो गई बात जो है नंबर 6 की। प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोनों लोग समान पद पर हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर 7 पर। 7 पर तो देखिए बहुत सारे अधिकारी हैं, आप इसको अपने सुविधा अनुसार पढ़ सकते हैं। अगर किसी शब्द की आपको अंग्रेजी में असुविधा हो रही हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको सीधे उसका हिंदी बतला दूंगा ताकि आपकी समस्या हल हो जाएगी। इसमें से मैंने केवल 2 बातों को लिया हुआ है नंबर 7 पर। वह है कैबिनेट मंत्री जो केंद्र में होते हैं और मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री राज्यों में होते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री होते हैं पूरे देश में उनका प्रभाव होता है, लेकिन जो प्रभाव एक मुख्यमंत्री का एक राज्य में होता है वह दोनों बराबर माना जाता है। तो इसीलिए कैबिनेट मंत्री को और मुख्यमंत्री को समकक्ष माना गया है। और ऐसा इसलिए बनाया गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो यह पत्र जारी किया गया है, इसके पीछे मुख्य कारण यह होता है कि जब कई बड़े बड़े अधिकारी एक साथ उनके कार्यालय पहुंच जाएंगे तो किससे पहले मिलेंगे या किसको कैसा प्रोटोकॉल के तहत सिक्योरिटी दी जाए, किसके लिए क्या व्यवस्था की जाए, तो यह जो पद निर्धारित है इसी के आधार पर उनको सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। और आप जो है और भी पढ़ सकते हैं, जो भी आपको शब्द की समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं। और नंबर 8 पर देखिए जो लिखा गया है वह क्या है कि जो एम्बेसडर हैं जिनको असामान्य या असाधारण शक्तियां दे दी जाती हैं या कुछ ज़्यादा ही पावरफुल ये लोग होते हैं, तो वह नंबर 8 पर आते हैं। और नंबर 9 पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एससी का अर्थ है सुप्रीम कोर्ट। और जो वहाँ के न्यायाधीश हैं वह, लेकिन याद रखिएगा कि जो प्रधान न्यायाधीश हैं वो नंबर 6 पर आते हैं, लेकिन जो न्यायाधीश हैं वह नंबर 9 पर आ रहे हैं। तो आपने देखा कि 9। अब उसी प्रकार 10 पर थोड़ा सा आ जाते हैं डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, अर्थात राज्यसभा के उपसभापति और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। आप जानते हैं कि कुछ राज्यों में उप मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक केशव प्रसाद जी हैं और एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उनका नाम आपको बतलाना है क्योंकि आपके सामान्य ज्ञान को भी बतलाना है कि आप कितना जानते हैं। तो मैंने अभी जो बतलाया आपको 1 से लेकर के 10 तक का क्रम मैंने बतला दिया। और उसके बाद जो पद हैं वो बहुत चर्चित तो नहीं होते हैं, सेनाओं के हैं, फोर्स के हैं, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी सब है। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको और बना करके भेज सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये 1 से लेकर 10 तक आप पढ़ लेते हैं तो मुझे तो अंदाज़ा है कि सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। कहीं पर कुछ पूछा भी जाता है तो यह 1 से 10 तक ही ज़्यादातर में पूछा जाता है। और मैंने जो नंबर 6 पर लिखा है प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, यह कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था। तो प्रधान न्यायाधीश जिसको लोग CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको इनका नाम लिख करके भेजना है कि DYC का पूरा नाम क्या है। और तो मैं समझता हूँ कि 1 से 10 तक आपके लिए आज के लिए पर्याप्त है। आप इसको लिख करके याद करें ताकि, और हाँ, अंग्रेजी शब्दों को ज़रूर याद करें क्योंकि सामान्य ज्ञान के साथ आपको अंग्रेजी भी याद करना है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पढ़ने और इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप देखें, पढ़ें, अंग्रेजी सीखें और जिन शब्दों की अंग्रेजी की समस्या आपको आ रही है, हिंदी से अंग्रेजी बनाना हो या अंग्रेजी से हिंदी बनाना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपको मैं यथाशीघ्र उत्तर देने का वादा करता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।